हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। आज का दिन संगणक यूजर्स के लिए बहुत ही सक्सेसफुल था। अप्रैल के मंथ का हाईएस्ट प्रॉफिट आज हम लोगों ने बुक किया। चलो देखते हैं कैसे बुक किया। फर्स्ट अप, हाईवे। हाईवे स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है। आप लोग डेटा एंटर करते हो परव्यू में, उसके बाद आपको स्ट्राइक मिलता है। स्ट्राइक का डेटा एंटर किया, आपको एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ कॉल साइड, पुट साइड, दोनों साइड पे मैंने एक कॉल साइड एक पुट साइड दोनों स्ट्राइक्स पे मैंने मार्किंग करके रखा था। दोनों का ऑर्डर मैंने प्लेस किया था। फॉर एग्जांपल, कॉल की तरफ 737 का ऑर्डर एंड पुट की तरफ 768 का ऑर्डर। ये लिमिट ऑर्डर मैंने ऑलरेडी प्लेस करके दिया था। कॉल साइड का ऑर्डर एक्टिवेट हुआ अराउंड 9:44 के आसपास। जैसे ही कॉल साइड का एक्टिवेट हुआ, मैंने पुट साइड का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और फिर होल्ड करके रखना है या तो टारगेट या फिर स्टॉप लॉस या फिर एंड ऑफ डे मतलब 315। तो आप नोटिस करोगे कि मैंने एक मेरे मन में स्टॉप लॉस रखा था 637, मतलब 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था। मुझे पूरा आज रिस्क नहीं लेना था। सो क्या है, ये हफ्ते मंडे मार्केट बंद था, फ्राइडे भी मार्केट बंद है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ वाइल्ड मूवमेंट नहीं आएगा मार्केट में, मे बी रेंज में ही अटका रहेगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। आई टर्न आउट टू बी रॉन्ग, बट वो एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे मैंने मेरा स्टॉप लॉस मेंटली मार्क करके रखा था कि 637 अगर 100 पॉइंट्स डाउन आता है तो मैं एग्जिट करूँगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, द लोएस्ट वॉज 640, जस्ट 3 पॉइंट्स अबव माई स्टॉप लॉस। बट फॉर्चुनेटली मार्केट वो डायरेक्शन में चला गया इवन आफ्टर टेकिंग एंट्री अर्ली ऑन द डे। टारगेट रीच नहीं हुआ आज, बट फिर भी हम लोगों ने हाईवे स्ट्रैटेजी में 240 पॉइंट्स कैप्चर किए सक्सेसफुली विदाउट एनी इश्यूज। नेक्स्ट था पेरीमीटर। पेरीमीटर भी सिमिलर है। आप डेटा एंटर करते हो, आपको एक एंट्री पॉइंट मिलता है, एक लेवल मिल जाता है। वो लेवल क्रॉस होते ही आपको एंट्री करना है और फिर 315 तक होल्ड करना है। सो सेम थिंग, 9:15 मतलब 9:30 के आसपास लेवल मिल गया था, इमीडिएटली क्रॉस हुआ ना। आप देखो कि 9:31 को एंट्री था, 550 होल्ड इट टिल 315, 247 कैप्चर्ड। हाइंडसाइट में 34 पॉइंट्स कैप्चर हुए। ये आप टॉस वीडियो में इसका एनालिसिस देख सकते हो। देन बॉर्डर वीडियो अपना बॉर्डर स्ट्रैटेजी। बॉर्डर स्ट्रैटेजी में आज 2 कैंडल का डेटा एंटर करना था, 9:50, 9:30, और इसीलिए हम लोगों को एक कॉल का ट्रेड और एक पुट का ट्रेड अवेलेबल था। बट कॉल के ट्रेड में एक्टिवेट हुआ, थोड़ा डाउन गया मार्केट, बट इवेंचुअली डे अच्छे पॉइंट्स पे क्लोज हुआ। इसमें हम लोगों ने 196 पॉइंट्स कैप्चर किए। लिमिट स्ट्रैटेजी। लिमिट स्ट्रैटेजी 12 o'clock के बाद लेना रहता है एक्टिवेट, अगर हो तो 12 बजे के बाद। ये जनरली कैप्चर करता है जो यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, और ओपन होते ही वो लोग इंडियन मार्केट्स में जो ट्रेड करते हैं वो मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करता है लिमिट स्ट्रैटेजी। तो आज लिमिट में भी कॉल ही आया था, 50 to 700 कॉल, और इसमें भी 173 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किए। इनफैलिएबल। अभी इनफैलिएबल ये एक ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने ये अभी तक रिलीज़ किया नहीं है। आई एम स्टिल, थोड़ा मैं इसमें एडिट करके परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें बेसिकली स्ट्रैटेजी ऐसी है कि ये 12 बजे के बाद लगाना है। ये इंडिकेटर हिस्टोरिक मूवमेंट्स का कैप्चर करके आगे जाके क्या होगा ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली इट विल नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल। आज ही एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले जो आया था वो पुट ट्रेड था, बट इमीडिएटली इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर एक कॉल ट्रेड इंडिकेटर ने सजेस्ट किया और वो सक्सेसफुल हो गया। पुट ट्रेड में आपका एंट्री था समवेयर अराउंड 50 to 766
एंड एग्जिट था 52,809, मतलब समझो 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था इंडेक्स में। मतलब स्ट्राइक पे 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट होगा। और इसमें जब नेक्स्ट कॉल ट्रेड आया तो कॉल ट्रेड मैंने कैप्चर किया। कॉल ट्रेड था अराउंड 69 पॉइंट्स हम लोगों को मिले। इनफेलेबल 68.6 मतलब 69 पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किए। नेक्स्ट था अदर। ओके, अदर मतलब कवर स्ट्रैटेजी। अब कवर स्ट्रैटेजी क्या है? हम लोग जब संगणक में डेटा एंटर करते हैं परव्यू के लिए, तभी हम लोगों को कवर, बेस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये लेवल्स मिलते हैं। बैंक निफ्टी में जो कवर और जो बैंक निफ्टी नहीं, कोई भी इसमें कवर और बेस है, ये एक एक्सपेक्टेड रेंज है कि मार्केट यही रेंज में मूव करेगा डिपेंडिंग ऑन जो भी कैलकुलेशंस उसके है। आज वैसे ही हुआ, मार्केट ओपन होके थोड़ा फॉल हुआ, फिर थोड़ा राइज हुआ और फिर हम लोगों को कवर को टच करते ही एक छोटा सा रिवर्सल दिया था। इवेंचुअली कवर को ब्रेक किया बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, इसलिए कवर को ब्रेक किया। बट जब ये फर्स्ट टाइम कवर को इसने टच किया था, लेट मी जूम इन, फर्स्ट टाइम जब भी कवर को टच किया था तभी रिवर्सल दिया और यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड एनेबल होता है। सो ट्रेड कैसे है कि कोई भी कैंडल, एक ग्रीन कैंडल है जो कवर के लेवल पे ही स्टॉप हुई है, ग्रीन कैंडल के बाद इमीडिएट एक रेड कैंडल है, मतलब ये इंडिकेशन है कि जो कवर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज सक्सेसफुल। तो जैसे ही ये रेड कैंडल बने, हम लोग उसका लो ब्रेक करके ही एंट्री मिलेगा। उसका हाई होगा स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट। सिंपल ट्रेड। तो मैंने यहाँ पे एंट्री मिला, हम ट्रेड लिया एंड जैसे ही ये 1:2 लेवल क्रॉस हुआ, मैंने ये लेवल पे स्टॉप लॉस डाल दिया। मतलब अगर ये कंटिन्यू गिरता था तो वी कुड हैव बुक मोर प्रॉफिट्स, लेकिन अगर रिवर्सल जाता है तो एटलीस्ट 1:2 तो कंफर्म बुक हम लोग कर सकते हैं। आज वैसे ही हुआ, 1:2 का लेवल क्रॉस किया, बट उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ही रिवर्सल आया तो हम लोगों ने उसमें 1:2 का प्रॉफिट बुक किया। ये था 50 to 700 पुट एंड हम लोगों ने कैप्चर किए अराउंड 31 पॉइंट्स। तो इंडेक्स में 91 पॉइंट्स का टारगेट था, स्ट्राइक में ट्रांसलेटेड टू 31 पॉइंट्स। तो ये था अदर, मतलब ये कवर स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस था। बॉक्स स्ट्रैटेजी, आज काफ़ी दिनों बाद बॉक्स के लिए ट्रेड मिला था, IREDA, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक्चुअली जब ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ था अराउंड 915, 917 या 917 के आसपास, 918 के आसपास एक्टिवेट हुआ, तभी काफ़ी अच्छा गया था। आई वॉज होपफुल कि और थोड़ा ऊपर जाएगा जब टारगेट हिट होगा। ये कितना गया था? 1.99, मतलब रफली 2% ऊपर गया था, विच वॉज क्वाइट गुड। बट बॉक्स स्ट्रैटेजी में टारगेट रहता है 2.5%, तो हम लोगों ने टारगेट के लिए होल्ड किया था, बट दैट डिडंट वर्क आउट और इवेंचुअली उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट स्टॉप लॉस एकदम टाइट रहता है 500 रुपीज़ के आसपास। तो जो ये बॉक्स में जो क्वांटिटी सजेस्ट होगा, इवन दो ये क्वांटिटी बहुत बड़ा लगता है 470 मतलब, बट जो ये स्टॉप लॉस कैलकुलेटेड है ये 500 रुपीज़ का ही होता है। तो 569 रुपीज़ मतलब ये एग्जैक्ट 500 नहीं हुआ रहेगा, ब्रोकरेज वगैरह पकड़ के 569 हो गया लॉस। एंड फिर फाइनली इक्विटी में 4 आउट ऑफ द 10 4 एक्टिवेट हुए थे, 2 बाय 2 सेल, और दोनों का 50-50% था। एक सक्सेसफुल हुआ, एक फेल हुआ, दोनों में। जो सक्सेसफुल हुआ उसके पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो ओवरऑल इन द डे इवन इक्विटी अगर मैं देखूं, नहीं इक्विटी थोड़ा लॉस में गया, हाँ बिकॉज ऑफ बॉक्स। अगर मैं ये बॉक्स निकाल दूंगा तो आई थिंक इक्विटी वुड एंड अप इन प्रॉफिट,
बट ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। सॉरी आज 16th है ना, इक्विटी, यस, प्रॉफिट में गलत रिपोर्ट देख रहा था। वी एंडेड अप इन प्रॉफिट फॉर इक्विटी ऑल्सो, एंड ओवरऑल हम लोगों ने आज कैप्चर किए अराउंड 14%। अब 14% प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया। 12 स्ट्रैटेजीज एक्टिवेटेड थे आज, 75%, मतलब 9 स्ट्रैटेजीज सक्सेसफुल हुए। और अगर आप डेली में देखोगे तो फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अप्रैल, इससे पहले अप्रैल 1 था जो मोस्ट प्रॉफिटेबल डे था, लेकिन आज के दिन ने वो डे को भी सरपास कर लिया। सो अराउंड 30,000 प्रॉफिट हम लोगों ने बुके, 30,000 एंड प्लस सम मोर, और 14% का अकाउंट में ग्रोथ, नेट परसेंटेज हम लोगों ने 14% बुक किया। सो टुडे इज़ द डे जब मैं बहुत खुश होता हूँ कि संगणक परफेक्टली ट्रेड्स देता है एंड इट वर्क्स एग्जैक्टली इन आवर फेवर। एक्चुअली में मार्केट वोलेटाइल था, बीच में बहुत नीचे गिरा था, बट बिकॉज ओवरऑल सेंस भी बुलिश ही है और संगणक ने भी सब बुलिश ट्रेड्स ही दिए थे, वी एंडेड अप इन प्रॉफिट। ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग के फेवर में ना जाए दिन एंड वी माइट एंड अप इन लॉस, बट एक चीज़ मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, इतना बड़ा लॉस कभी होगा नहीं। नो मैटर कितनी भी स्ट्रैटेजीज एक्टिवेट हो जाए संगणक की, 30,000 लॉस में पिछले 3 सालों में कभी मैंने देखा नहीं है। होता है लॉस, 5,000 6,000 होता है, बट उसके अगेंस्ट ये प्रॉफिट्स भी होते हैं। इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट, अगर आप संगणक के ट्रेड्स जैसे दिए हैं वैसे के वैसे फॉलो करो, यू विल एंड अप प्रॉफिटेबल। और इसी नोट पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। कल मैं नहीं हूँ, मैं ट्रेड भी नहीं लूँगा और मैं वीडियो भी नहीं अपडेट करूँगा। मैं एक्चुअली जा रहा हूँ वेकेशन पे। फ्राइडे एज इट इज़ मार्केट क्लोज्ड है, सो देयर विल बी नो वीडियो ऑन फ्राइडे ऑल्सो। हम लोग मिलेंगे सीधा मंडे को। कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ है, कुछ डेवलपमेंट्स है, कुछ मैं अनाउंस करूँगा मंडे को, तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं मंडे को। थैंक यू।